कदली कछारी तोरी दे रे मन बजली जाबे ते हरे अकेला जाबे ते हरे अकेला कदली कछारी तोरी दे रे मन बजली जाबे ते हरे अकेला जाबे ते हरे अकेला ये कदली कछारी तोरी दे रे मन बजली जाबे ते हरे अकेला पहला भी है और अंतिम है। ना कभी रथयात्रा हुआ था और ना कभी रथयात्रा होगी। ये फर्स्ट एंड लास्ट पहला भी है और अंतिम भी है। इसलिए अगर ये सत्संग नहीं सुने तो कालिका न पड़ी बचता मेरे हंसा बिना भजन के बचता मेरे हंसा बिना राम भजन के बचता मेरे हंसा बिना राम भजन के बचता मेरे हंसा बिना राम भजन के बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के बचता मेरे हंसा बिना राम भजन के बचता मेरे हंसा बिना राम भजन के माथे समावे रे बहरा यम के द्वार माथे समावे माथे समावे रे बहरा यम के द्वार माथे समावे माथे समावे रे बहरा यम के द्वार माथे समावे ये माथे समावे रे बहरा यम के द्वार माथे समावे ये देखा तारी तोरी अकेला राजू साहू पारी है काली तोरो पारी आई कहाँ कहाँ भागते हैं ये कथा चलत भगवान के इन्हें छोड़ के कहाँ भागते देखा तारी तोरी अकेला देखा तारी तोरी अकेला यम के द्वार माटी मा समावे रे बहरा यम के द्वार माटी मा समावे माटी मा समावे रे बहरा यम के द्वार माटी मा समावे ये माटी होती माता का आती राम कोला ये माटी होती माता का भैया या होती राम कोला हसाई माटी होती माता का भैया आती राम कोला ये माटी होती माता का भैया होती राम कोला हसाई ये बांध के डोरी डोरी के खतिया में ले जाई कृष्ण श्री राजूराम साहू जी कहाँ थे? अरे आते संपत्ति है का काम के सब विपत्ति है। ये संपत्ति अगर जीवन में काम नहीं आया तो वो विपत्ति है। इसलिए माटी मा समावे माटी मा समावे बहरा यम के द्वारे माटी मा समावे ये माटी मा समावे बहरा यम के द्वारे माटी मा समावे बहरा यम के द्वारे माटी मा समावे माटी मा समावे बहरा यम के द्वारे माटी मा समावे बहरा यम के द्वारे माटी मा समावे माता कर्मा की जय। दादा हो भैया हो हमारे इष्ट देव को वंदना कर लिवन फिर और कथा की ओर आगे बढ़ो। जन्म देवैया जन्म देवैया कर्म
सब भक्त जिनके सुख दाता। मुर्दा हो सब घर पितर आथे बरसी होते सबके घर में होते पर हमन पहली पितर में कहीं कार्यक्रम के आयोजन करते लेकिन हमारे बीच में शीतल जी आए हवे अपन बाबा के 15 साल हो गए हो ही है ना शीतल 15 साल हो गई अपन बाबा के स्मृति में जिन दिन माई पितर आते वो दिन हमारी भजन मंडली रामायण मंडली 15 साल से लगातार वो दिन रामायण होते उसके स्मृति में ऐसे ऐसे सज्जन यहाँ पर विराजमान सज्जनों आओ भक्त माता करवा की जय जन्म जय हो रामचंद्र की मर्दादा हो मोर भैया हो यहाँ जिनका जन बैठे हैं हम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हरन नहीं थे कोरोना वायरस में लाखों करोड़ों जीव इस संसार में चल मर्दादा हो मोर भैया हो आज से 1007 देखो भैया हो ये 3 इंच के ओंठ हमें ये जुबान है और कटकट होकर बात करत हन 1007 साल पहली विक्रम संवत 1073 और आज चलत है विक्रम संवत 2080 अटका दिन के डिफरेंस है तब से माता कर्मा झांसी नगरी में राम साजी शाहू के घर में बेटी बन के आई और जन्म से प्रखर रही से अति सुंदर स्वरूप ओकर रूप लजन देखाए वो निहारते रही जा अति सीता और माता पिता के लिए बड़े ही वो घर में सुख समृद्धि न सोची
बिचारी जागते हैं जागते हैं। आज माता कर्मा के बचपन के नाम कर्मणी, लेकिन ओकर नाम साहित्य में कर्मच लिखा है, कर्मणी। तो माता कर्मा बचपन से अति विचित्र, सब लड़का से अलग होकर कर्म में महानता और जुबान में कृष्ण का नाम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण की पुजारी, और धर्म में आदि में विशेष रूप से शामिल हुआ है। मुर्तदा हो, नान चुट जुबान है, गोठ व्रत जान हावे। 3 साल के उम्र में ऐसने तरिया के पार में आज श्री हीरालाल साहू जी अगर चाहते तो 4 ड्रम पानी घर में रख के ओकर पानी दे सकते हैं, लेकिन तालाब में आए के उद्देश्य का ये मार चलत हमें सन्नाटा लू के, फिर भी यहाँ बैठे हम। तो प्रिय सज्जनों, ये सब बैठे हम, ये ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा से बैठे हैं। आई कालीबर को कहीं नहीं जा शीतल जुलूम में तैयार पार में बैठबे 4 के बजा रोजी तो हूँ तो दिन भर के कहे कोई बेचने वाला नहीं। माता कर्मा बचपन से उनकी आभा कर्म में महानता थी। 3 साल के लड़का राम शाह जी शाहू के साथ ऐसने तरिया पार में ऐसे आओ पचमुखी बजरंग बली ना बोल, पचमुखी हनुमान जी की, बोल महावीर भगवान की ऐसने मंदिर राम शाह साहू जी आए घटौदम बैठे पत्थर में और कपड़ा साफ कर बैठे हैं। माता कर्मा मंदिर में आगे अब मंदिर में चढ़े के प्रयास करते, वहाँ पुजारी नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वैष्णव, वो पुजारी लड़का लोग थे। बालिका मंदिर में नहीं चढ़ोगे। अब देखो दादा हो, 3 साल के लेकर का अकल ओकर वाणी में कक्का प्रखर रही सुनी, इसलिए भक्त माता कर्मा हमारी इष्ट देवा। वाह, 3 साल के उम्र में चमत्कार कर दी का ये पुजारी मंदिर में चढ़ने से क्यों रोकते हो? पुजारी कहते तुम शूद्र हो। शूद्र क्या होता है? शूद्र काला किथे? तो ब्राह्मण वैष्णव जी कहें कि शूद्र ये शूद्र जो है जहाँ चढ़ते हैं वहाँ छुआ लगता है, छुआ वो जगह अपवित्र हो जाता है। इस मंदिर में चढ़ोगे अब अपवित्र हो जाएगी, इसलिए मंदिर में मत चढ़ो। ब्राह्मण खुद 3 साल के लड़का है, तभी हमारे इष्ट देव बने हो। 3 साल के लड़का जवान देश है। पुजारी सुन, तू अपने आप को ब्राह्मण कहते हो? तुम ब्राह्मण हो? कैसे ब्राह्मण? 3 साल के लड़का जवाब का सत्य है वैष्णव ब्रह्मज्ञानी शुभ ब्राह्मण जो समाज के हित में छुआछूत के भाव छोड़कर सत्ता, ममता, करुणा, दया, परोपकार ऐसा जिसके मन में भाव हो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्रह्म जाने सु ब्राह्मण। तुम जाति से ब्राह्मण कहते हो? जाति से नहीं, कर्म से जाति बना है। कर्म से जाति है। हमारे ठाकुर जी हजामत बना हुआ थे, सेन भगवान कर्म से जाति। तो इसलिए माता कर्मा ने कर्म की भेद बताई। क्या हमारे पूर्वज तेल पेरते हैं? ऐ पुजारी, हमारे पिताजी तेल पेरते हैं। हाउ उस तेल को उपयोग कौन करता है? कौन उपयोग करते हैं? हम लोग करते हैं। तो तेल में छुआ नहीं, तेली के तेल में क्या छुआ नहीं है? और जब तेली एक कन्या मंदिर में चढ़ते हैं तो छुआ की बात करते हो? ऐ पुजारी, मैं हंगामा मचाऊंगी
आज से तुम कान खोलकर सुन लो कि इस संसार में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जाति धर्म में भेद नहीं। मैं यहाँ सब एक समान है। वाह, जहाँ समता हो, ममता हो, करुणा हो, दया हो। हम बालक हैं और बालक के ऊपर लाल आंख दिखाते हो। ऐ पुजारी, जब मैं लाल आंख दिखाऊंगी उस दिन तेरी धमा चौकड़ी सब बंद हो जाएगा। सुनो, 3 साल के लड़का तेली के तेल के भेद न बता दी। तेली के तेल में छुआ नहीं। वाह, और बताइए इस मंदिर को किसने बनाया? ये बात माता कर्मा पूछी, इस मंदिर को किसने बनाया? तब वो ब्राह्मण की थे, ये मंदिर को मैंने बनवाया। मैं बनवाने की बात नहीं करती, बनाने की बात करती हूँ। वाह, हाँ, ये मंदिर बनाया वो है श्री राम साहू जी और मेरी माँ राम साहू जी। दांतों तले उंगली दबा ली, सुने कि हाँ, ये मंदिर का निर्माण मैंने किया है। परंतु जिस दिन मैंने मंदिर का निर्माण किया, इसकी माने छूने की गारंटी हुई है, ये बात सत्य है। लेकिन ये लड़का कर तो कोठिया भी नहीं करे, मैंने कभी व्यक्त ही नहीं किया, इसको कभी बताया भी नहीं। पर ये जानिस इसलिए राम साहू जी समझ गए कि एक कन्या, बालिका मेरी बेटी के रूप में कोई देवी है। ये कोई देवी है, ये कोई शक्ति है जो मेरे घर में अवतार लेकर के आई। वाह, दुर्गा कैसे चंडी कैसे, तू दुर्गा है, काली है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया इस ब्राह्मण से लड़ने की, किसी ने हिम्मत नहीं किया। तेली के तेल के भेद न बता दे, मंदिर बनाया मेरे पिता ने, इस भेद को तूने बता दिया। अब मैं तूने ये बात कहने की तुम्हें शक्ति कहाँ से आई, ये कैचिंग पावर कहाँ से आई? अर्थात तुम एक कन्या नहीं हो, तुम कोई देवी हो, एक कुल देवी हो। दुर्गा कैसे, काली कैसे, चंडी कैसे हो, कोना तो लगाली बमलाई शमलाई कैसे, कोना तो लगाली बमलाई शमलाई कैसे, दुर्गा कैसे, काली कैसे, दुर्गा कैसे, काली कैसे, चंडी कैसे हो, कोना तो लगाली बमलाई बमलाई कैसे, 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 कोना तो लगाली बमलाई बमलाई कैसे। बोल दुर्गा माता की, बोल शीतला माता की। प्रिय सज्जनों, भक्त माता कर्मा 3 वर्ष के उम्र में इस भेद को बताया। राम साहू जी ने समझ गया कि ये कोई देवी है जो मेरी कन्या के रूप में आई है। उस दिन से उन्होंने देवी के रूप में आराधना किया। उसके नाम से अपने घर में मंदिर की मूर्ति की स्थापना की और पूजन किया, जिसको माता कर्मा ने भी पूजा और कृष्ण भगवान की भी पूजा निरंतर किया करते थे। 5 बछर के उम्र में माता कर्मा एक चमत्कार और करती। क्या 5 बछर के उम्र में प्रिय सज्जनों, स्कूल में लड़का मन वहाँ बालक ही पढ़ने जाते थे। तो इस 5 वर्ष के उम्र में
वो देखिस विचार करिस कि गुरुदेव दंडवत प्रणाम करते गुरुदेव के और गुरुकुल में जा करके निवेदन करिस कि गुरुदेव यहाँ कन्याएं पढ़ने क्यों नहीं आती? नहीं बेटी, नरहरपुर के राजा के राज है, इसलिए इस राज में स्त्रियों की शिक्षा का यहाँ प्रावधान नहीं है, व्यवस्था नहीं है। एक स्थिति यहाँ बालिका मन पढ़े नहीं आए। गुरुदेव कल से मैं 20-21 की संख्या में हमारे साथी लेकर के हम आएंगे और आप पढ़ाना। नहीं बेटी, क्यों? नरहरपुर के राजा वो नौकरी से निकाल दी गुरुकुल से, इसलिए गुरुदेव तुम डरते हो। वो नरहरपुर के राजा को चुनौती दे दिया और दल बल के साथ मैं देख लूंगी इसको। तो नरहरपुर के राजा जय हो इस तरह से चुनौती दे करके चुना। माता कर्मा बिहान दिन पर आगे मंदिर के भेद मिनखे एक समान, तेली के तेल के भेद और गुरुकुल के पढ़ाई 10 वर्ष के उम्र में उन्होंने और चमत्कार कर दिखाई। 15 वर्ष का उम्र होते ही एक दिन दरिया के पार में चीता जलत रहा है। चीता और चीता जलत रहा है तो मार आगी जलत रहा है। उन्हें का देखी 4 जन जवानहा है, 4 जन जवानहा मनहा एक जन सुंदर स्त्री लग खींचत रहा और चीता जलत रहा है। एला माता कर्मा देखी आ देख करके अपन 15 वर्ष के उम्र में कहा कि कर्मा जल जा। वाह, क्यों? ये जीवित नारी है, इसको तुम जलाने के लिए क्यों ले जा रहे? बोले कर्मा अगर जीवित रहेगी, ये शादीशुदा औरत है, इसके पति मृत हो चुके हैं, वो जल रहा। अगर ये रहेगी तो समाज को विनाश की ओर ले जाएगी और ये पति के मृत्यु का कारण है। बोले अरे नाराधमो, किसी के मृत्यु का कारण कोई हो सकता है? नहीं, जन्म मृत्यु विवाह की सोई, जो जस लिखा कर्म गति हुई। इसके पति मृत हो गए, उसमें इसकी दोष नहीं है, तो इनको सती प्रथा क्यों कर रही हो? आज से चले जाए और माता कर्मा जा करके उस नारी को पकड़े तो बिजली की करंट की तरह वो ध्यान से चारों हो गए। चारों जन देखे अकबका के, अरे ततरे ये कर्मा जो है इस कन्या को पकड़े और इस स्त्री को पकड़े तो उनको बिजली की करंट की तरह झटका लगा। अर्थात ये कोई देवी है, ये साधारण नारी नहीं है। देवी रुकावट के लिए खेद है। आदरणीय बड़े भैया जी के द्वारा, सज्जन के द्वारा 11 रुपये भुगतान एवं हमारे सेन भगवान आदरणीय श्री सेन जी और सेन भगवान की करने की दिया बारने की भगवान विचार करी कि मैं आदरणीय श्री सेन जी के द्वारा 21 रुपये की श्रद्धासुमन भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुए। बोल की जीवन भक्ति की जय। रुकावट के लिए खेद है भैया, 1 मिनट। कैमरा में दिखा थे तो फेस टू फेस रिश्ता उल्टा चावत है। हम तो सीधा नंबर में मेरे बहुत बड़ा उल्टा है नहीं सकी स्टेन में रख देना लगता है स्टेन के पूरा स्टेन में घुमा होना तो 1 नंबर इस वाले स्टेन लाना ऐसे हो जाही ना, ऐसे तो उल्टा हो जाही। ये कहूँ हो गया ऐसे सीधा तो नहीं हो, ऐसे करके नहीं काम हो जाए।
सेल्फी में नहीं अभी सामने है। कैमरा ऊपर टांगता ऊपर करना ऊपर हो। क्या देख ये सेल्फी लो है ना। हाँ तो देखना तो सेल्फी देखा था भाई फेस टू फेस नहीं है फेस टू फेस में घालो कैमरा सीधा है करना कुछ नहीं हो सीधा दिखाते बाकी उल्टा का बरा सेल्फी लेता धन्य सतगुरु कबीर साहेब की जय। जिंदगी के रस्ता संगी पर खदीरा टुकड़ा भैया हो मुर्दा हो हमन भाग में कमान हमर दाई दादा मन एकरे बर कढ़े और गढ़े हमन ला अब आप सबके आशीर्वाद है इसने मंझनिया में और मार जाड़ में और बरसात में 12 महीना हमारे महीना में कम से कम 15 दिन 20 दिन 22 दिन तक लगातार कार्यक्रम चलते निरंतर। अब हमें अपन भाग्य मान लिया भाग माने ये हमारा हिस्सा है इसने तपस्या करे बार ही ईश्वर हमला भेजे ही तो प्रिय जनों जिंदगी के रस्ता संगी बड़ी खुदीरा टुकड़ा हो जिंदगी के रस्ता संगी बड़ी खुदीरा टुकड़ा हो एक सुन के मोर भैया एक सुन के पावेला के रिश्ता संगी पर खुदरा टुकड़ा हीरा साहू जी को बड़ा गर्व था तेरा संतान है योग्य है लेकिन आज गहरा खाई की तरह एक घटना घट गया हम सबको ईश्वर बहुत ही दुख है फिर भी इस क्लेश को मिटाने के लिए प्रयास की जा रही है। देख सुन के पावेला मरिया ये मरिया सुन के पावेला मरिया ये मोर भैया देख 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 सुन के पावेला मरिया देख सुन के पावेला मरिया ये मोर भैया देख सुन के पावेला मरिया। श्याम रामचंद्र की जय। श्री सेन जी ठाकुर जी के द्वारा 21 रुपया एवं 11 रुपये कुपदान आदरणीय सज्जन बहुत सारे सज्जन आपने जो दान किया है ये दान सब व्यक्ति के वश की बात नहीं है सभी लोग दान नहीं कर सकते। ठाकुर जी के बारे में उठियात रहना भगवान कथा सुने विलम्ब गया वो सेन जी है भगवान जानी मोर कथा बैठे और आज ये नौकरी निकाल दी तो मालिक टेकर से नाव ठाकुर बन के ओकर घर में दिया बारे बन और सेवा करी ऐसा मालिश करी आज का हो गए ठाकुर का हो गए गुरुदेव मालिक बात का है अरे इतना जोरदार मालिश करत मोर समझ से बाहर है बोले कैसे अरे ऐसा तक कभी सोच नहीं हो रही भाई अब वो तो भगवान साक्षात के है बोल विष्णु भगवान की आओ बिहान दे राजा सूत गए मालिक सूत गए विश्राम करी बिहान दे जो सिरतोप के ठाकुर की मैं सत्यनारायण की कथा सुना भुला गया यार है
दिया बारे नहीं गए हूँ, सेवा करे नहीं गए हूँ, मैं नौकरी निकाल दी, फिर भी मैं कथा सुने गे रहे हूँ ऐसी की प्रसाद धर के ऐसे नौ ठाकुर बोल सेन भगवान की आओ राजा लगे थे। तो राजा कहते ये प्रसाद काली सेवा करे बनी आ रहे हम मालिक दंडवत प्रणाम करते, वो सेन भगवान की दंडवत प्रणाम करते काकर अपन मालिक के। तो कहा होगे ठाकुर जी मोला तो क्षमा दे देवे का के काली बिटिया बारे बनिया कैसे तेतकाली आ रहे से बनिया आ रहे हो मालिक आ रहे हैं वह रात की तरह सेवा करे बेटा कब कभी नहीं सोते रहते इसमें सोते हुए ऐसे बात का है। तब एक कथक प्रसाद तब वो ठाकुर जी वो मालिक विचार करे वास्तव में एक कथा सुने अक्का ईमानदारी है। तो परिजनों ठाकुर जी बन करके सेवा किया ये जाति बन नहीं सेन इसलिए अति उत्तम है एक नाम से सेन भगवान है। बस सेन भगवान की आओ मर्यादा हो मेरे भैया हो भक्त माता कर्मा की जीड़ी 15 साल के उम्र में सती प्रथा की अंतर्गति 17 साल की उम्र में दुकाल पर एक माल गुजार तेली वंश में 100 परिवार में व्यापारी नहीं बहुत सारा अन्न भर कर रखेगी साहब बहुत सारा अन्न रखेगी इस गोदाम में। आप भयंकर दुकाल पड़ी अकाल दुकाल में माता करमल पता चली कि ये व्यापारी के घर में बहुत का गोदाम में अन्न है और लोग भूखन मरत है इसलिए माता कर्मा गई और जाके निवेदन कही ऐसन वाणी बोली कैसन वाणी ऐसे बोलिए मन की आपा खोए आवरण को शीतल करे आत्म शीतल और गदा हो और भैया हो बोली ऐसे बोलिए कोई कहे ना चुपे रहा उससे कहे छल लागे बोली ऐसे बोलिए कोई कहे ना चुप और जगह ऐसे बैठिए कोई कहे ना उठ कोई कहे ना उठ। जय हो शब्द संभार के बोलिए शब्द के हाथ न पा माता कर्मा ऐसे बानी बोली वो व्यापारी अपन मला भूखे से मला सब बाटी माता कर्मा मोला ते दान करे के अवसर दे दे बेटी तू कितनी महान है लगता है तू कोई कुल देवी है कोई इष्ट देवी है तुम्हें आराध्य शक्ति है अपार शक्ति है तुम्हारी बाणी से मैंने दान कर दिया। सम्मान श्री हेमलाल साहू जी बरेली आप कितने महान हैं कि आपने समाज के हित में और हमारे व्यक्तिगत हित में आपने खर्च किया है भजन मंडली के लिए खर्च किया है। अब कहेंगे श्री हीरालाल साहू जी आपने जो खर्च किया है यहाँ तक ज्ञान गंगा को लाने के लिए ये अनुकरणीय है अद्वितीय है। आपने जो दान किया सेन जी ने दान किया भैया जी ने जो दान किया और बहुत सारे लोग जो दान किया है ये दान श्री राजूराम साहू जी के जीव को महाप्रयाण सब लोग ध्यान तक के यह दान उसको ले जाएंगे। बोल की जीवन भक्ति की बोल कुछ परिवार की 17 साल के उम्र में अकाल दुकाल में बदल दी माता कर्मा 18 साल के उम्र में शादी होते और 2 साल के उम्र में 2 साल के समय में अर्थात 21 वर्ष के उम्र में तो माँ बन गई और माँ बन करके जीवन यापन करने लगी। ये कर्मा और शादी कहाँ की नरहरपुर में की राजा शासन उसी नरहरपुर में ससुराल गई एक साहू संभ्रांत परिवार में जो तेल का व्यवसाय करते थे उनके घर ससुराल गई। अब नरहरपुर में चल दी और राजा सुने कि कर्मा नाम की बहू जो जिसकी नाम चारों तरफ है ये कर्मा 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 कैसी कर्म है आज नरहरपुर में आई है तो उन्होंने षड्यंत्र रचा क्या हाथी लाख खुजली लोग
तेली तरिया में हाथी बूढ़ी, हाथी बुढ़ऊ तेल, ए तेली तरी भरी तब ओकर खुजली रोगा भागी षड्यंत्र रची। इधर माता कर्मा विचार करी कि अब क्या किया जाए। उसी समय उसी दिन उसके पति को नरहरपुर के राजा ने बुलाया, ऐ मंत्रियों ये जाओ कर्मा कर्मा कर्मा, पति को बुलाओ, लाओ। पति पकड़ के ले गए, काबा राजा मन के रजवाड़ा चलत रही से बांध दो इसको कोल्हू के बैल की जगह घानी में बांध दे। आओ घानी कस बैला धंधा क्यों विधाता, चारों मुड़ाले धंधा, चारों मुड़ाले धंधा। माता कर्मा के पति विचार किया, ए सूखे भर में बिहाव करूंगा, अब अपने हाथ में घाव करूंगा। घानी का से बैला बना के बुझागा, चारों मुड़ाले धंधा, घानी का से बैला बना के बुझागा, चारों मुड़ाले धंधा। ए सूखे भर में बिहाव करूंगा, ए सूखे भर में बिहाव करूंगा, ये सूखे भर में बिहाव करूंगा, ये सूखे भर में बिहाव करूंगा। पति सेवा में मगन होते पिताई नहीं जिंदगानी, पति सेवा में मगन होते पिताई नहीं जिंदगानी। वही आसमा बिहाव करेगा, वही आसमा बिहाव करेगा, अपने हाथ बिहाव करेगा। आदि का तो बैला फला के बिगाता, चारों मुड़ाले धंधा दे। आदि का तो बैला फला के बिगाता, चारों मुड़ाले धंधा दे। आदि का तो बैला फला के बिगाता, चारों मुड़ाले धंधा दे। आदि का तो बैला फला के बिगाता, चारों मुड़ाले धंधा दे। आदि का तो बैला फला के बिगाता, चारों मुड़ाले धंधा दे। आदि का तो बैला फला के बिगाता, चारों मुड़ाले धंधा दे। नरहरपुर के राजा के आदेश, मारो कोड़े इसको। अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता। ऐसे जात में जन्म लिया सूत्र में, और इसको मारो कोड़े। इतना मार मारा कि उनके पति के प्राण निकल गए, आधा रात हो गई। नहीं है माता कर्मा विचलित अपनी मनुष्य साधारण जीवन गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, कमर में लैका लगा दी और इसी प्रकार के केसरिया रंग के कपड़ा। अच्छा मुर्तदा हो आप सब जतका जन आए हो, आप साहू समाज के आप मन वरिष्ठ हो, जैसे हमारे सेठ जी हावे वैसे आप सब जन वरिष्ठ। तो हमारे कर्मा माता के मंदिर में कौन रंग के ध्वजा चढ़ते जैन आओ तो मन हाथ उठाओ, तो हम कम से कम जाने का प्रयास। ज्ञान किसे हमारे कर्मा माता के मंदिर में कौन रंग के ध्वजा चढ़े? आप मन परम ज्ञानी हो और भैया हो। हमारे मंदिर में ये दुर्गा माता के मंदिर में 7 रंग की ध्वजा, बजरंगबली के मंदिर में लाल ध्वजा, जय स्तंभ में सफेद ध्वजा, और हमारे कर्मा के मंदिर में भगवत कर्मा की जय। चाल चल दे नरहरपुर के राजा हाथी खुशी लोग हो गए, सब तेल लडारी तसमस नहीं हुई, तेल तसमस नहीं हुई, डेली तरिया सूखा है, विपत पड़ गए। माता कर्मा ले याद करी, खोजो कर्मा को, खोजो विपत्ति का समय है। इसलिए माता कर्मा को लाई, और माता कर्मा जो है
कृष्ण को स्मरण किया। और कृष्ण भगवान की जय। और कृष्ण ते संसार के दुख ला हरे हवस। आज साहू समाज में विपत आ गई है। विपत हरो हरि बंदे ना छोड़ो विपत हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो बंदी को। विपत हरो हरि बंदे ना छोड़ो बंदी को। विपत हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो बंदी को। तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं मोर। तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं मोर। तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं हो। तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं हो। तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं मोर। तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं मोर। ये किन्नु बाहुरा पे कैसे पानी में घूमे खेला। 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 संग तलवारी संग नहीं जावे जावे तय अकेला। अपनी शिक्षा देवा थे। संग तलवारी संग नहीं जावे जावे तय अकेला। विपत हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो बंदी को। विपत हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो बंदी को। तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं मोर। 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 माता कर्मा केसरिया रंग के कपड़ा पहने हैं और गांव गली में हाथ में तंबूरा लिए कमर में लइका बिठारे हैं और बांध के रखे हैं और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो और अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो। ये गाना करते हुए भजन करते हुए विक्षिप्त रूप में तीन सियाम बैठे रहा है। माता कर्मा आइस और तेली तरिया में तीन ढोलवा तेल लगा रही। तो कहा हम संगा बेरा तेली तरिया तेला तैयारे ताई तेला तैयारे रे संगा मेरा तेली तयन तेला तैयारे राई तेला तैयारे ओ तेला तैयारे। रे संगा मेरा तेली तयन तेला तैयारे ओ तेला तैयारे ओ तेला तैयारे। संगा मेरा तेली तयन तेला तैयारे राई तेला तैयारे ओ तेला तैयारे। ये चार पहर के रात कर्मा हो गए चमत्कारे ताई हो गए चमत्कारे हो गए चमत्कारे। रे चार पर के रात वर्मा हो गए चमत्कारे राई हो गए चमत्कारे हो गए चमत्कारे। ये चार पहर के रात कर्मा हो गए चमत्कारे ताई हो गए चमत्कारे हो गए चमत्कारे। रे चार पर के रात वर्मा हो गए चमत्कारे राई हो गए चमत्कारे हो गए चमत्कारे। राज आगे घर बर सारे तो राजा के घर बर सारे हो भक्त कर्मा माता। तो राजा के घर सारे हो भक्त कर्मा राजा के घर बर सारे हो भक्त कर्मा माता। भक्त कर्मा माता भक्त कर्मा माता।
तेली तरिया लबालब। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। क्या हुआ वाला मंत्रिमंडल के राजन तेली तरिया लबालब भर गए। असंभव, असंभव नहीं संभव। क्या तुमने देखा? हम अपने नेत्रों से देखे हैं। अब कहूँ देखो राजा आते हैं नरहरपुर के और आकर के देखे तो क्या देखी? तेली तरिया लबालब। ये कर्म कोई साधारण नारी नहीं है, असंभव को संभव में बदल दिया। अर्थात एक कोई देवी है, ये रंचंडी है, आदि शक्ति है, एक कोई शीतला है, जीते जागते गीता और गायत्री है। इसलिए उन्होंने विचार किया क्या असंभव को संभव कर देने वाली हे माँ, हे जगत के माता, तुम नारी नहीं हो बल्कि अहंकारियों का अहंकार को तोड़ने वाली तुम प्रबल प्रचंड माता हो। इसलिए हे माँ, मैंने तुम्हारे पति को मरवा दिया। ये मैं तुम्हारे पति को दे नहीं सकता। मैं कितना अधर्मी हूँ, कितना अन्याय हूँ, कितने पापी हूँ। तुम्हारे पुत्र कमर में बैठा हुआ है, मैंने पिता को छीन लिया। हे माता कर्मा, आज से तू मेरी कुल देवी है, मेरी इष्ट है। मैं तुम्हें नारी नहीं देवी के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पति को दे नहीं सकता। इसलिए मेरी प्रायश्चित ही मेरा कर्म होगा और मैं कभी भी जीवन भर तुम्हारे विरोध नहीं करूंगा। यह संकल्प लेकर के वो राजा ने आराध्य देवी कर्मा को अपने इष्ट देव मान करके वो अपने दरबार में चले जाते हैं। इधर माता कर्मा की जयकारा होती है, भगवत माता कर्मा की जनों। आएगा जब रे हरि का, छोड़ी के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का सक जाएगा, नाम हरि का संग जाएगा, नाम हरि का संग जाएगा, नाम हरि का संग जाएगा, नब्बी ले पाएगा। आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। स्वर्गीय आत्मा राजू राम साहू की जय। आज श्री राजू राम साहू जी आज इस समाज को शिक्षा दे रहा है कि भैया मेरे दसगात्र में जितने सज्जन आए हैं, आप सबसे आग्रह है कि जिस तरह मैंने सारे संपत्ति, पुत्र, पिता, पत्नी, परिवार सबको त्याग कर चला गया, उसी तरह तुमको भी जाना होगा एक दिन। इसलिए आएगा बुलावा, एक दिन जाना पड़ेगा, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए प्रिय सज्जनों, जीवन में सम्मानित श्री राजू राम साहू जी के दसगात्र में हम संकल्प ले, क्या क्रोध में निर्णय न ले। राजू राम साहू जी ने यही गलती किया, फिर भी वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, ये तो होना ही था। जाए के 10 बहाना है, ये क्रोध में निर्णय है, क्रोध में निर्णय, क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए और सज्जनों भावुक होकर वचन नहीं देना चाहिए। राजा दशरथ ने भावुक होकर वचन दे दिया। काबर कई रणभूमि से और बचाक लाने से तो 2 वचन, एक उंगली में चक्कम डाल खिला, एक उंगली में बागल रखी चाहिए, तो 2 उंगली में तूने मुझे बचा लिया कई, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ भावुक होकर के, 2 वचन मांग लेना, आशीर्वाद मांग लेना।
इस कारण राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना। प्रिय सज्जनों, क्रोध में निर्णय नहीं लेनी चाहिए, भावुक होकर वचन नहीं देनी चाहिए, और क्रोध में रुकना सीखें और गलती में झुकना सीखें। जो गलती में झुक जाता है उस व्यक्ति की जीवन की आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाता है। गलती हो गई भैया, इस प्रकार से अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। क्रोध में रुकना और गलती में झुकना मनुष्य को महान बना देता है। प्रिय सज्जनों, आज राजू राम साहू जी हम समाज को यही शिक्षा दे रहा है, क्या कि क्रोध में रुकना सीखे। मैंने नहीं रुका, एक कारण था, उस कारण को लेकर के चले गए और समाज को शिक्षा दे गए। बोल सर्व समाज की तो मर्यादा हो। हमारे साहू समाज के मंदिर में कोर रंग के ध्वजा चढ़ते है ना, फेरा जान कथा में कस के गर्मी पड़ा थे, अभी गरजत नहीं है साउंड बॉक्स नहीं कोनो कर पानी गिरना है तहन गरजे चालू तो भंग मुरम बात बड़े बड़े। हाँ तो अब 1 सरोवर पानी गिर जाते जुलूम बस्ती का हो काली बात। मान लो बात है भाई, सपना की बात है। मान लो पानी गिरती जुलूम में काली 1 सरोवर तो काय वही काली है बेचकर भी आओ मेढक बन के ब्याह हुई और रात को मेचका बना रही तो कैसे न रिया थे मेचका वो श्याम रामचंद्र की मेढक कैसे न रिया थे भैया तो मेचका बन के चल बारात है ना। एक जन मेचका का कही चल बारात तो दूसरा मैच का सुनी तो का कही कौन तो तीसरा मैच का सुनी तो का कही जुलूम में पानी गिरे है चल बारात तो काका पानी गिर गए तो मैच का बिहाव होना चाहिए ना, है नहीं। चल बारात वो का कौन तब तीसरा मैच का कही ओला सुनी कोना भिगोला का गोटिया तोरे चल बारात वो कहा कौन तीसरा कहा ते में ओला भिगो सुनी वो का कथे कामे जाबो ओला सुनी त जेकर पीठ में ठाल लकीर थे ते का कथे बेटा डोर और दोनों मैच का कहो संघार के ओकर पीठ में वो चढ़े 5वां 6वां नंबर के मैच का कहीं कहाँ गए 7वां नंबर पे एक्सीडेंट तो हो है नहीं। दूठन मैच का संघार के डबरा कूदी एक्सीडेंट हो रामचंद्र यही दुखला भुलाए ये बीच में गुदगुदाने वाली शब्द को रखा जा रहा है, क्योंकि हमें शोक से निकलना है। आंख में कचरा निकल गए, आंख में कचरा घुस गए, दांत में दातून की छुई घुस गए तो जीव रात भर सुतन नहीं गया। उसने श्री हीरालाल साहू जी को ये घटना उसको सोने नहीं दी। हम सबको नींद को छीन लिया राजू राम साहू जी ने। इसी नींद को लाने के लिए ये गुदगुदाने वाली यहाँ पर रखा जा रहा है। तो प्रिय सज्जनों, भूलना सीखे, है ना। इसको भूलना सीखे, दुख को बीते ताही दिसारी दे आगे का सुध ले। तो प्रिय सज्जनों, हमारे भक्त माता कर्मा के मंदिर में कोर रंग के ध्वजा केसरिया बाना वाली साहू समाज के मंदिर में केसरिया रंग के ध्वजा चढ़ते, केसरिया बाना वाली सायु चील के हमें उंगली केसरिया बाना वाली सायु चील के हमें उंगली
चील के हाथ में उंगली सानी शक्ति के आधारी सब समाज के महतारी 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 हाथ मत पूरा तारी केसरिया बना वाली तारी केसरिया बना वाली तारी चील के हाथ में उंगली सानी केसरिया बना वाली तारी चील के हाथ में उंगली सानी केसरिया बना वाली तारी चील के हाथ में उंगली सानी वो श्याम रामचंद्र की जय सज्जनों, भक्त माता कर्मा के मंदिर में केसरिया रंग की ध्वजा चढ़ता है। उमें दूठन चील के निशानी, एक ठक नहीं दूठन चील की निशानी है। साहू समाज की जब का सज्जन आए हैं ये बात ला समाज में रखे के प्रयास करो। आओ बात ठोस पूर्वक खड़े होके कहना ये आप साहू समाज, हम साहू समाज अगर मानते हैं तो भक्त माता कर्मा के मंदिर में केसरिया रंग की बाना ध्वजा चढ़ाएं, उसमें दूठन चील की निशानी होनी चाहिए। चील के चिन्ह तो चील की निशानी काबर एक से हमार पूर्वज में हमार सियान में हमार सियान में हमार पुरखा में ये चील की निशानी काबर रखे एक से कि जब रावण जगदम्बा आदि शक्ति सीता को जब हरण करके ले जा रहे थे तब दंतेवाड़ा में गिद्धराज जटायु के जगह है। दंतेवाड़ा में गिद्धराज जटायु के निवास स्थान है। वही कर बचाओ 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 ऐसे कही कि माता सीता बेदेही आवाज पुकारत रही तो गिद्धराज जटायु सिर उठा करके देखा, क्या देखा? अरे ये 10 कन्ना है तो कौन लहार करके लेगा? देखी उड़ी जटायु उड़ करके देखी वाह अब कही 10 कन्नर ऊंच निवास नीच कर तू ऊंच निवास नीच कर तू अब जाई न सकई पराई भूति। तूने ब्रह्म की पत्नी को हरण करके ले जा रहे हो। अरे मूर्ख, नीच, उत्तम कुल में जन्म लेकर के नीच कर्म कर रहे हो, इसलिए छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ता, छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, नहीं मारा पंजा जटायु वाह मारिस पंजा रावण चीती आगे एक के घाव मूर्छा हो वाह। फिर उकर मूर्छा टूटी तो रावण कथे मोर मार रही तो नहीं बचा है। ये अरुण देव का पुत्र है और जटायु इतने ताकतवर है, इतने ताकतवर है जटायु अरुण देव के पुत्र। बोल अरुण देव भगवान की। इसलिए सम्मान्य बहुत सारे हमारे सज्जन में 351 रुपये श्री हीरा साहू जी 101 रुपये गुप्तान 51 रुपये गुप्तान 21 रुपये कुमारी बाई 51 रुपये गुप्तान 101 रुपये गुप्तान 11 रुपया अविनाश साहू जी आप 101 रुपया अविनाश साहू जी आप भाई हैं, आपके द्वारा ये श्रद्धासुमन 101 रुपये अर्पण किए गए हैं। 11 रुपया श्री भारत भूषण कुर्रा निवासी हैं आपके द्वारा, और अविनाश जी साहू जी आप बठेरा निवासी हैं आपके द्वारा 101 और 11 रुपया भारत भूषण साहू जी कुर्रा आपके द्वारा यह समर्पण माता कर्मा के श्री चरणों में अर्पण की गई है। बोल कीजिए भक्ति की परिवार की। तो प्रिय सज्जनों, माता कर्मा के मंदिर में चील की निशानी जो है केसरिया बाना, तो ये बाना में जटायु ये मूलमान डर ही नहीं बचाए। ऐसा सोच करके लंकापति रावण चंद्रहासिनी खड़ग को उठाया
अब प्रहार कर दिया, चोंच पंख कट गए। राम राम कहते हुए जटायु गिर जाते हैं। राम उसी रास्ते से होकर के आते हैं और जटायु को अपने गोद में उठा लेते हैं। प्रिय सज्जनों, यह कथा भक्त माता कर्मा की पावन कथा आदरणीय पूजनीय श्री राजू राम साहू जी के जीव को अपने शरण में ले, उनको सदगति दे। अर्ध उम्र में गए हैं, वो किसी प्रकार की प्रेत आत्मा न बने, कहीं उनका जीव भूल भटक करके जीवन में और दिव्य रूप धारण न करे। इसलिए भक्त माता कर्मा भगवान श्री कृष्ण अपने शरण में ले, उन्हें मुक्ति और सदा सदा के लिए उन्हें जन्म मृत्यु की कड़ी से मुक्ति प्रदान करे। बोल भक्त माता कर्मा की जय हो गोतिया, जय हो की जय। दान कौन करते हैं? जो मोह को जीतता है। वाह, रामायण में एक एक पॉइंट लिखे हैं। जय मानी श्री यशवंत साहू जी, आप जुलूम निवासी हैं, आपके द्वारा माता कर्मा के श्री चरणों में 21 रुपया अर्पण के कौन कितना दान किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने दान किया, दान करने वालों का हाथ ऊपर वाह, लेने वाले अगर ब्रह्म भी हो, ईश्वर भी हो, उसका हाथ नीचे। इसलिए वामन भगवान से ज्यादा बलि के नाम आते हैं। वाह, दान कौन करते हैं? जो राजा बलि के अंशी हैं। धन किसके पास था? एक बालक भी कुरकुरा लेने के लिए 100 रुपए के नोट लेकर के जाता है, लेकिन ओकर बुद्धि सिर्फ कुरकुरा में। लेकिन आपने जो दान किया श्री यशवंत साहू जी, अविनाश साहू जी, आपने जो दान किया, ये इनाम भी अविनाश, और आपने दान जो किया है ये अविनाशी है, इसको काल भी नहीं खा सकता। अविनाशी है ये दान। दान से इस जीव को मुक्ति मिलती है। दान जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दान, दोनों हाथ उलझिए, चिड़िया चोंच भर ले गई, दरिया पानी भरे है, और चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे न दान करे धन नहीं घटे, जो सहाय अर्थात जो दानी होते हैं, चाहे कोई कितना दान करे, उसकी दान का ही जयकारा होती है और उनको पुण्य का फल मिलता है। भगवान आप सबको, जितने भी दानदाता हैं, आप सबको परमात्मा की स्नेह और जीवन में सत्संग, कीर्ति, यश सब कुछ प्राप्त हो। बोले कि जीवन भक्ति की, कुटुंब परिवार की। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। जिनका लव इस भजन में, इस कथा में लग गया, वह इंसान सुखी होता है। भज मन, अरे मन भजन काला कहते हैं, मुर्दा ही कर भजन करते, भजन करते हम ठाकुर जी अच्छा जानते, भजन काला कहते, भजना, भजन के अर्थ हो भजना काला, राम के नाम ला भजना, तो कौन राम के नाम? जाकर नाम सुमर एक बार,
एक बार कौन सुने जटायु है, जाकर नाम सुमर एक बारा, उतर ही नर भाव सिंधु अपारा। इसलिए ओकर नाम ला भज ना। श्री राजू साहू जी यही संदेश देवा थे मोर हवन में आस तो भजना। सज्जनों, जटायु का भगवान श्री राम ने उद्धार किया, उनके शरीर को उद्धार किया, उनके जीव को उद्धार किया। इसलिए हमारे साहू समाज के जितने भी महान न्याय करता है, उन्होंने गिद्धराज जटायु का उसका आकार दिया हमारे झंडे। माता कर्मा के मंदिर में ध्वजा में स्थान दी। गाबर शक्ति राम पारहित सरित धर्म जटायु एक बात और की रावण वे 10 श्रावण मोर बहुल हारत करके ले गया। मोर बहुल वो तोड़ कैसे? मोर बहु एक की कि राजा दशरथ मोर बितान है। मित्र कैसे होना चाहिए? जो जीवन को महका दे। हाँ, मित्र कौन है? जो आपके जीवन को महका दे। सत्संग आपका मित्र। इसलिए ये मित्र के समान हमें सदा सहयोग देता है सत्संग। तो प्रिय सज्जनों, जीवन में अगर हमें मित्र बनाना है तो सच्चा मित्र इस संसार में कौन है? आसान की ढक्कन खोल मित्र है, वो दुश्मन है, वो मितालना। मित्र कौन है? जो आपको विपत्त में सहयोग दे। और सबसे श्रेष्ठ मित्र कौन है? सबसे उत्तम मित्र कौन है? धर्म पत्नी जैसा कोई श्रेष्ठ मित्र हो। नारी से बढ़कर कोई सच्चा मित्र हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि पीड़ा हमें होती है और हमारी नारी हमारी धर्म को कराती है। नींद नहीं आती। मोर गोसैया दुखे हृदय में का बताऊं, कावे भी चाहिए। इस प्रकार सच्चा मित्र अगर कोई है तो पत्नी है। सज्जनों, अगर हम पति कहलाते हैं तो साँच कर विपत्ति बन के मत पत्नी करा। अगर पति आस तो पति विपत्ति मत सांझ के जाकर डंडा मत दिखा भैया, क्योंकि वो आपका प्रतीक्षा कर रही है। बिचारी दिन भर काम बुता लेकर के, दिन भर काम दिन भर काम बुता और रात के करे आराम रे। तोरे कंचन काये काम भैया
काजी के मेला में गए तो भगवान ने शपथ करते हे राम अदर पदार्थी मन और नहीं चौर ला पैसा ला दान करते पुण्य पाते राम ने शपथ बड़ी चलो शपथ राम के नाम शपथ राम के नाम भैया शपथ राम के नाम की सजनों आदरणीय सजनों कनिका की बेटा भैया कनिका ये उपाधि शास्त्र में दे कनिका माने हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कनिका की बेटा ये मोर भैया कनिका की बेटा ये मोर भैया अकेला काहे काम तो काया काहे काम के ये गाएगा भैया मोटो कंचन काया काहे काम के ये गाएगा भैया मोटो कंचन काया काहे काम के ये गाएगा भैया मोटो कंचन काया काहे काम के ये गाएगा भैया मोटो कंचन काया काहे काम के तो ये भजन के बनाने वाला वो महान संत मन एक स्थिति बना है कि राम पद को ही घलो कहा अब मुख में भांचे राम का अब ये दिन भर से काम बुताला करे अब आराम करे अत का काम लत कीट भिंग पतंग और पशु पक्षी मन घलो करते भोजन छाजन मैं भय निद्रा सो ये छेठन कार्य है जीवन में एला गरवा बच्चू कीड़ा मकोड़ा करते भोजन छाजन मैथुन निद्रा शौच वंश विस्तार सब प्राणी करते हैं तो मैं खेतन पास कतका भागी है ये मनुष्य तल्ला इसने नहीं लिखे भैया हम शास्त्र में काबर लिखे मनुष्य जीवन तल्ला काबर बड़े भाग मानुष तल काबर के हैं एकर से मुर्ददा हो 84 लाख योनि सब जन देखता हो आप मन सब समझदार हो बहुत ज्ञानी सज्जन बैठे हो बहुत खेले हुए मुर्ददा मन बैठे हो आप सब जन देख हो मनुष्य प्राणी काबर उत्तम के है एकर से कि 83 लाख योनि ये संसार में सब ल देखा था ये में एक योनि है 84 लाख में मनुष्य योनि 83,99,999 योनि ला कभू कोनो हासत देखे आज तक कोनो बैला भैंसा हासत देखे कुकुर को लिया रोवा सुने लेकिन हासत आज तक किसी को देखे नहीं देखे सत्संग में कुकुर घलो जाते मन घलो जाते आज जाकर के वहां नंदी भगवान गोला घलो जाकर बैठे सत्संग में सब बैठ जाते लेकिन हंसता कौन है हंसने की शोभा तो किसको मिला है वो नर्तन को मिला है अन्य प्राणी बैला खूटम बंधा है आखिर पल 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 आंसू बहाते आए गाड़ा मार जोरे है 16 बोरा 15 बोरा धान ला आए मार बैला मार थत जगह के जगह तान की कोहरा में बैला आखिर आंसू बहाते कहते तो कितना महान है मानव कितना महान है तो कितना महान है 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 श्याम रामचंद्र की दाई मन ला जाके एक आध करने की आवाज देवन का 3 घरों बजे थे भैया 3 बज के दाई मन ला जरूर प्रेरित करा वो श्याम रामचंद्र की जय काबर संध्या में पानी भरम पर चेताल धर लेते वो श्याम रामचंद्र की जय तो देश जनों भक्त माता कर्मा के मंदिर में हैं केसरिया रंग के बाना ध्वजा चढ़ते में चील के निशानी है एक चील जटायु और जटायु के संस्कार करे के बाद ओकर तुरंत बाद रावण को एक ठन
गिधवा और बोल श्याम रामचंद्र की जय। वो गिधवा कौन है भैया हो? वो गिधवा अरे संपाति के बेटा सुपर भैया हो। ये कथा आप में जानते हो, ये कथा ये रामायण में नहीं है। ये कथा कहाँ में है? ये दंत कथा में है। ये पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी के जो रामायण है उसमें एक कथा है। तो प्रिय सज्जनों है ना, एक चील जटायु और दूसरा चील के निशानी संपाति के, ओकर बेटा के नाम रही से सुपर। तब जब हनुमान जी बद्री वन में भटक गए, बोल बजरंगबली भगवान की, पूरा बानर सेना बद्री वन में भटक गए। वही करा स्वयं प्रभा नाम के एक देवी दिखी। उस देवी सब विनय करी, माता जी आप इस घनघोर जंगल में की है? हाँ मैं यही रहता हूँ बेटा, लेकिन क्या हम सभी बानर भटक गए हैं, राम की खोज में निकले हैं, राम की अर्धांगिनी सीता की खोज में निकले हैं। अब बद्री वन में भटक गए, तब यहाँ से हम कैसे निकलन दाई इला हमला बता दे। तब इस बेटा हो सज्जका झट बानर बालू जाओ मंत्रिच अंगद न लील झटकरी शब्द आखिर मुदाओ। एवं घबरा के कहीं हो जाई का घटना कर दी का जंगल में, तब नहीं बेटा हो तुम आखिर मुदाओ। जैसे आंख को बंद किया सबको लंका के किनारे समुद्र में पहुंचा दी। आखिर खोलिस नहीं तो लंका पहुंच गया समुद्र के किनारे। श्याम रामचंद्र तो सुपर्ण रावण को रोकता है, लंकेश अरे 10-20 भुजावा ते का प्राणी ते कौन सा पशु पक्षी का नर कीट भिंग पतंग ते कौन प्राणी? भाई लंकेश उत्तम कुलपुरुष के नाते मारू पंजा में तो फोखला ही नहीं। इसलिए मैं संपाति के बेटा हरा मेरी ताकत में ते जानस नहीं है तो था नहीं लगा सकता। मारूंगा अगर तेरे त्रिकुट पर गढ़ लंका को और पंजम उठा समुद्र में डुबा सकता हूँ, पर समस्या यह है कि मैं इस अबला इस नारी को कहाँ ले जाऊंगा। आप बोला पिताजी भोजन लेकर संपाति पर भोजन लेकर तो सुपर्ण श्याम रामचंद्र की मर्यादा और भैया हो कोनो पुरुष अगर किसी स्त्री की हरण करके ले जाता है तो कहाँ लेता है? श्याम रामचंद्र की गोठनी सिराय विकट गोठ। हाँ बालकपन में ये भूख 3 जगह 3 पन में रखे। भूख 3 अवस्था में 3 जगह। बालकपन में पाम रखे भूख लड़का खा रहा है मत खा रहा है, माँ तुरेंगी चाहे चिखला में तो पानी में गया चाहे लपटी जाता गुरु बोला। बालकपन में तृष्णा पैर में होती है, जवानी में पेट में आ जाती। लोहल खा लो भसम 3 गांव खा भसम, ये जब कहते थे बैठे हो सब 4-5 गांव खाओ या बासी वही बासी कढ़ी के लाकड़ी दार के सन्नाटा है टहरी वारे टहरी हाथ सब मार के रोज नवा है पटुआ भाजी खुला। ये दवा है अरसी के चटनी, ये लू भगाए दवा है। गोंदली हमार दाई भूज के देवा है, गोंदली भूज के खाए लू भगाने की दवा है। नवा है ना बोतल लाके नवा ठंडा। तो प्रिय सज्जनों हमार पुराना हमार जो जमाना है ये लोग भुला गया। गोंदली चटनी न भी खा लू लगे न ठंडकी नहीं हुआ। हाँ बार बार पिछा बना ये उसकी दवा है। आओ अरसी की चटनी अभी भी भीमर समाज रौत समाज इमन में चटनी चलते हुए। प्रिय सज्जनों एक जवान